इस समय हम लोग झांसी में हैं और रानी लक्ष्मीबाई जी के किले पर आए हैं। इस समय यहाँ लेज़र शो चल रहा है और हम लोग अपने शो की बारी के लिए इंतज़ार में हैं। तो ये देखिए किला, और इस तरह की जगह पर आकर के महसूस होता है कि इन्होंने कैसी ज़िंदगी जी होगी जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए कुर्बानी दी। आज हम अगर इस आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं तो इन दीवारों के पीछे बहुत अनगिनत कहानियाँ छुपी हुई हैं। रानी लक्ष्मीबाई को हमारा शत शत नमन है। इसके बाद हम अंदर किले की तरफ गए और वहाँ पर लेज़र शो का प्रोग्राम था, जिसमें कि रानी लक्ष्मीबाई के पूरे जीवन के बारे में बताया था और बहुत ही खूबसूरती से उसको उन्होंने पिक्चराइज़ किया था। लेकिन काफ़ी लंबा था तो उसको पूरा तो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बीच बीच में झलकी दिखाएंगे। और स्वतंत्र भारत का जो सपना हम सबने मिलकर देखा है उसे पूरा करना है। भारत भूमि के वीर जवानों, अब वक्त आ गया है मातृभूमि का ऋण उतारने का। तो हो जाओ तैयार अंतिम युद्ध के लिए। हर हर महादेव। ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत ने महाराज गंगाधर राव को आधिकारिक तौर पर झांसी का राजा स्वीकार किया। उन्हें सभी प्रशासनिक अधिकार प्रदान कर दिए गए। ऐसा करने से झांसी के राजा और प्रजा दोनों को लाभ हुआ। राज्य की आमदनी में बढ़ोतरी हुई। महाराज गंगाधर राव को गलत दृष्टि और भवानी शंकर से सलामी दी। इनके एक पुत्र भी हुआ था जिसकी मृत्यु सिर्फ 4 महीने की उम्र में ही हो गई थी। इनके पति की भी मृत्यु बहुत जल्दी हुई थी, क्योंकि जैसा कि आमतौर पर होता है राजाओं के परिवार में घर के अंदर ही दुश्मन होते हैं, और उनकी मृत्यु अल्पायु में ही हो गई थी। और घर के भेदी थे अंग्रेज़ों के साथ, उन्होंने भी धोखा दिया इनके साथ, और इन्होंने अपने एक जो इनके पति के चचेरे भाई थे दामोदर, उनको गोद लिया था। और जब युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों के साथ तो उन्होंने अपनी पीठ पर उनको बांध करके घुड़सवारी करते हुए युद्ध लड़ा था। और बीच में एक बार जब ग्वालियर का किला भी अंग्रेज़ों के कब्जे में हो गया था तो कूटनीति के तहत इन्होंने उस समय कुछ समय छुप के भी बिताया, और बाद में कुछ अपने जो इनके साथी थे उनके साथ मिलकर के युद्ध लड़ा। और अंग्रेज़ों की सेना से युद्ध करने के लिए इन्होंने औरतों की, नारियों की, जो वीर नारियां थीं, उनकी एक छोटी सी टुकड़ी बनाई। उनको भी उन्होंने शिक्षित किया, क्योंकि ये बचपन से हर तरह से वीर थीं और उन्होंने तीर चलाना, भाला चलाना, ये सब में पारंगत थी ये। तो यही शिक्षा इन्होंने अपने साथियों को भी दी और इन्होंने युद्ध लड़ा अंग्रेज़ों से। काफ़ी लंबा चला युद्ध इनका, लेकिन अंत में ये 30 वर्ष की अल्पायु में ही वीरगति को प्राप्त हुई थी। और ऐसी नारियों के बारे में जब सोचते हैं तो रोमांच होने लगता है। बोलने के लिए शब्द नहीं है, कितना बोले इनके बारे में। आप सभी ने बचपन में भी पढ़ा होगा, और जो इंटरेस्ट रखते हैं इन सब की जीवनी के लिए काफ़ी कुछ जानते होंगे, क्योंकि 2-4 मिनट में इनकी वीर गाथा को समेटना नामुमकिन है। और मेरे पास उनके लिए शब्द नहीं है, सिर्फ हम उनको नमन कर सकते हैं। और कुछ भी अगर हम उनकी गुणों को अपना सकें, या अपने बच्चों को या आगे आने वाली पीढ़ियों को हम कुछ सिखा सकें देशभक्ति के बारे में, तो ये हमारी उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। और आप लोग अगर झांसी जाएं तो किले में ज़रूर जाएं, समय लेकर जाएं और ये लेज़र शो ज़रूर देखें। इतना रोमांच होता है उस समय। और आप अगर इसकी आवाज़ें बहुत ज़्यादा इसमें नहीं क्लियर आएंगी, इसलिए हमने वॉइस ओवर किया है।
और लेकिन आप वहाँ जब जाएंगे और पूरा जब क्रम वाइज आप देखेंगे ना, तो पूरा सीन आपके आगे आ जाता है। और कुछ टाइम पहले मणिकर्णिका मूवी भी देखी थी, तो बहुत रोमांच हो रहा था, और देखते देखते कई बार तो ऐसा होता था कि आँख में आंसू आ जाते थे। और मेरा कहना है कि आप अगर जाएं झांसी तो वहाँ पर ये लेज़र शो ज़रूर देखें और पूरी भावनाओं के साथ जाएं। यही इनके लिए हमारी श्रद्धांजलि होगी, और हम अपने देश के लिए कुछ कर सकें तो कम से कम हम अपनी आत्मा से नज़र मिलाने लायक रहेंगे। इससे ज़्यादा कुछ कहने का हमारे पास शब्द नहीं है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को मेरा शत नमन है, और यही हमारी उनके प्रति श्रद्धांजलि है। हम भी बनारस से हैं, तो एक अलग सा लगाव भी महसूस होता है झांसी पे जा कर के, तो फिर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बहुत बढ़िया। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।